महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। और हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला ऐतिहासिक स्थल है कुरुक्षेत्र। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। दूसरा है शकुनी की नीति के तहत लाख से बना महल। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रोकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा या वारनावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। यह महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ पर एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिंडीबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात भीम का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम घटोत्कच, जो भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे स्थल के बारे में। भीम के पुत्र यानी घटोत्कच के पुत्र बर्बरी के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण लेकर ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर भी दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक इच्छा भी व्यक्त की कि मैं यह युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वो जिधर भी देखा करते उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप कि उनकी पूजा श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। चौथा ऐतिहासिक घटना स्थल है व्यासपोथी। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी की गुफा है। इसी के समीप ही गणेश जी का गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और मदारी संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। 5वां स्थान है गंधमादन पर्वत, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी। बलशाली भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशा में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के
एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की तो हनुमान जी ने भूटान या अरुणाचल प्रदेश के रास्ते या असम तीर्थ में आए होंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।